फॉलो करते जाना है अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। अपने पे काम करो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो। % जो लोग होते हैं वो 9 to 5 करते हैं, उसके बाद घर आके सोशल मीडिया चला लिया। ज़्यादातर लोग टैलेंट की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं बिकॉज वो अपनी लाइफ को बिना रूल्स के जीते हैं। बेसिकली उनके लाइफ में कोई रूल्स नहीं होते, कोई एथिक्स नहीं होते। इट्स लाइक के सिर्फ आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और आप चले जा रहे हो। कभी आपने देखा होगा एक एथलीट के, एक एंटरप्रेन्योर के, सबके रूल्स होते हैं लाइफ में। एक सक्सेसफुल इंसान के उनके खुद के रूल्स होंगे, बेसिकली एथिक्स होंगे, जिनको वो डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं। तो आज मैं उन पावरफुल 10 रूल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जिनसे आप अपनी सिर्फ इनकम नहीं, अपनी टोटल आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इनमें से 2 या 3 रूल को फॉलो कर लिया तो आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स डेफिनेटली ये चीज बोलेंगे कि यार तू इतना चेंज कैसे हो गया। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1 है लाइफ इज एन इन्फिनिट गेम। सो देखो, लाइफ को रेस मत समझो। हम लोग लाइफ को रेस समझते हैं, एक डेडलाइन दे देते हैं। गुड डेडलाइन देना अच्छी बात है, बट उस पे स्टिक रहना कि यार इतने में हो गया तो ठीक है, इतने में नहीं हुआ तो मैं ये काम ही नहीं करूंगा, ये बहुत अनफेयर चीज़ है। हम अपने खुद के साथ टॉर्चर कर रहे हैं। और जनरली क्या होता है, हमारी सोसाइटी, हमारे फैमिली मेंबर्स एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि यार 25 की एज में तो शादी होगी, 30 की एज में तेरे पास घर होना चाहिए, 35 की एज में तेरे पास ये बच्चे होने चाहिए। एक स्टैंडर्ड सोसाइटी ने सेट कर रखे हैं और कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग से लेके हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें हैं। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती। बेसिकली आपके खुद के अपने रूल्स होने चाहिए। इफ़ आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, देन गो फॉर इट। किसी को प्लीज़ करने के लिए मत करो, या किसी ने बोला है कि ये डेडलाइन है, कभी भी ये चीज़ मत करो। और रूल नंबर 2 है डोंट गेट हर्ट बाय एवरीथिंग। सो आज लोग क्रिटिसिज्म से नहीं, सिर्फ ओपिनियन से ही टूट जाते हैं। किसी ने एक गलत कमेंट कर दिया, उनका हार्ट ब्रेक हो गया, उन्होंने गिव अप कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। लेट्स सपोज मैं एक अपनी जर्नी पे चल रहा हूँ, मैं एक ट्रैक को फॉलो कर रहा हूँ, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो उसने अपने माइंडसेट से ये चीज़ बोली है। और हम क्या करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं। ये चीज़ नहीं करनी। और याद रखना, लोगों के ओपिनियन हमेशा टेम्पररी होते हैं, हमारे मिशन परमानेंट होते हैं। तो हमें मिशन पे फोकस करना है, ना कि ओपिनियंस पे। रूल नंबर 3 है लिव योर ओन लाइफ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने लव्ड वन से, अपनी फैमिली से प्यार मत करो। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के जो डिसीजन लेते हो वो किसी को खुश करने के लिए मत लो। जनरली क्या होता है, हम पहले डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम सफोकेटिंग फील करते हैं, हम पहले किसी के प्रेशर में आके वो डिसीजन ले लेते हैं, हालांकि हम उसके लिए एग्री नहीं करते, बट उसके बाद हमें सफोकेटिंग फील होता है। ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल फैमिलीज़ में चलती हैं। उसके बाद बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, वो अपनी चीज़ ओपनली डिस्कस नहीं करते। तो आप अपने डिसीजन खुद लो, बेटर यही रहेगा। और एक क्वेश्चन आप खुद से पूछो कि अगर दुनिया आपको जज ही ना करे तो आप कैसी लाइफ जीना पसंद करोगे? जो आंसर है वही आपकी रियल लाइफ है, वही आपकी आइडेंटिटी है, ऐसे ही जीना चाहिए। इसी के साथ रूल नंबर 4 आता है फाइंड योर स्लाइट एज। बेसिकली हर इंसान के पास अपनी एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। इट कैन बी कम्युनिकेशन, इट कैन बी मेंटल क्लैरिटी, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी डिसिप्लिन, इट कैन बी लीडरशिप। वो कुछ भी हो सकती है। और क्वेश्चन ये कभी नहीं होता कि आप कितना कुछ कर सकते हो, क्वेश्चन ये है आप किस चीज में वर्ल्ड क्लास बन सकते हो। अपनी एक पावरफुल स्ट्रेंथ को चूज करो और उसमें ही बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाओ। रूल नंबर 5 है बिल्ड ब्लाइंडर्स अराउंड योर गोल्स। बेसिकली जैसे हॉर्स है, उसके साइड में, आइज के साइड में ब्लाइंड्स लगे होते हैं और वो बड़े फोकस होके स्ट्रेट चलता है। हमें भी अपने गोल्स के साइड में ब्लाइंडर्स लगाने हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा सेटबैक आए, चाहे कितनी भी बड़ी डिमोटिवेशन आए, हमें कंटिन्यूसली उसको ओवरकम करके हमें फॉलो करते जाना है अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। अननेसेसरी ओपिनियंस, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशन, ये वो सब चीज़ें हटा दो और जस्ट ब्लाइंडर लगाओ और स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो। ये नहीं है कि फेस पे ब्लाइंडर लगाओ, बट अपने माइंड में क्लैरिटी रखो कि मुझे ये करना है। वो डेडलाइन आपके पास
पास होनी चाहिए। एंड रिमेंबर, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। और इसी के साथ रूल नंबर 6 आता है, स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन। सो हम सबको खुश करने में लगे रहते हैं, हमें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पे काम करो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो। देखो, हम किसी को खुश नहीं कर सकते। सो हमें नहीं पता सामने वाले इंसान का माइंडसेट क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या रहती है, हमें नहीं पता वो किसी से लड़के आए हैं, किसी को कुछ बोल के आए हैं और हम उनको खुश करने चलें और वो हमें भी कुछ उल्टा सीधा बोल दें, उससे आपको भी स्ट्रेस आएगा। तो बेटर है सिर्फ अपने पे फोकस करो, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती। और रूल नंबर 7 है, पर्पस बिफोर डिस्ट्रैक्शन। बेसिकली फैमिली ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स भी ज़रूरी हैं, फ्रेंडशिप्स भी ज़रूरी हैं, बट आपके पर्पस आपको क्लियर होने चाहिए। जनरली 99% जो लोग होते हैं वो 9 to 5 करते हैं, उसके बाद घर आके सोशल मीडिया चला लिया, गेमिंग खेल ली, तो उनके कोई लाइफ में पर्पस नहीं है। तो अपने पर्पस को चूज़ करो और उन पे फोकस करो। साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, सब चीज़ पे फोकस करना है, बट पर्पस बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एंड रूल नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये है लव ऑनेस्ट फीडबैक। ज़्यादातर देखो हम ऑनेस्ट फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझते हैं, या हम समझते हैं कि जेलेसी और ऑनेस्ट फीडबैक में फ़र्क है। देखो, अगर आपके मेंटोर हैं और वो आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। डोंट टेक हिज फीडबैक रॉन्ग। लाइक अगर वो आपको आप जो सुनना चाहते हो उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में लो। और सक्सेसफुल इंसान हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। वो चीज़ सही होनी चाहिए, बट फीडबैक्स ज़रूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए। एंड रूल नंबर 9 है, वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन योर जॉब। सो हम ज़्यादातर अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, अपनी जॉब में, अपनी बिजनेस में। सो हम उनको इम्प्रूव करते रहते हैं, बट हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते। जब तक हम खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारा काम भी इतना इम्प्रूव नहीं होगा। बेसिकली 100% पोटेंशियल के साथ नहीं इम्प्रूव होगा। सो पहले हमें अपनी आइडेंटिटी, अपना कैरेक्टर इम्प्रूव करना ज़रूरी है। सो 30 से 40 मिनट डेली खुद को दीजिए, खुद की हेल्थ को, फिजिकल फिटनेस को, मेंटल फिटनेस को, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए, सो दैट कि आप अपने पे फोकस करो, उसके बाद आप अपने काम पे फोकस करो। एंड रूल नंबर 10 है, गो ऑल इन। मोस्टली लोग प्लान बी इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें प्लान ए पे ट्रस्ट नहीं होता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इर्रिस्पॉन्सिबल रिस्क लो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया तो पूरी कोशिश, पूरी एनर्जी लगा के उस चीज़ को कर दो। नो हाफ एफर्ट्स, नो डिस्ट्रैक्शन, नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एवरेज कमिटमेंट से नहीं मिलती। एंड रिमेंबर, विनर्स डोंट वेट फॉर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, ना कि वो वेट करते हैं कोई हमारी हेल्प करेगा। एंड सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, सक्सेस इज अ स्टैंडर्ड यू चूज टू लिव बाय एवरी सिंगल डे।